जय श्री कृष्णा दोस्तों। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि एसएससी सीपीओ फेज 11 के लिए क्या स्ट्रेटजी रह सकती है जिससे आप कम समय में अपना अच्छा स्कोर कर पाएँ। काफ़ी कमेंट आ रहे हैं कि भाई मैथ्स में स्कोर नहीं बढ़ रहा, रीजनिंग में स्कोर नहीं बढ़ रहा, कोई कह रहा है इंग्लिश में मार्क्स नहीं आ रहे। तो दोस्तों आज मैं शॉर्ट एंड स्वीट आपको बताऊँगा कि आपको बस करना क्या है। आपने जो कुछ अब तक पढ़ा है वो आपके पास है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप आज से मतलब जो मैं बताऊँ उसे फॉलो कर सकते हैं और ज़रूर आपको इम्प्रूव मिलेगा। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ बिना समय गवाए कि आपको जैसे दिन की शुरुआत करनी है वो कैसे करनी है। सबसे पहले आप जिस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हो वहाँ से शुरुआत करो। आप सबको पता है कि रीजनिंग में 50 में से 50 लाना बहुत छोटी बात है आज के समय में एसएससी में। तो सबसे पहले आप टेक्स्ट बुक खोलिए, टेक्स्ट बुक पर 3 मॉक दीजिए, 25-25 क्वेश्चन के 75 क्वेश्चन रीजनिंग के दीजिए। उसके बाद रीजनिंग का आज का पोर्शन कंप्लीट। ठीक है, अगर आप ज़्यादा देना चाहते हो तो ज़्यादा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे हिसाब से 50 या 75 क्वेश्चन सफिशियंट है। उसके जस्ट बाद बात करते हैं जीएस की। जीएस में जब मतलब 30 नंबर भी लाना बहुत बड़ी बात होती है। तो इसके लिए आपको आज मैं ऐसी चीज़ बताऊंगा जिसमें आप 30 नंबर बहुत ही आसान तरीके से ला सकते हो। देखो, आपको करना क्या है, यूट्यूब पे नायक सीरीज चल रही है नवीन सर की। उसमें से आपको डेली 2 पीडीएफ याद करनी है। अभी तक 13 क्लास हो चुकी हैं, आप 2-2 से करेंगे तभी उस सीरीज पे 13-14 क्लासों को 7 दिन में कंप्लीट कर पाओगे। तो कुल मिला के वो 40 क्लासेज कराएंगे आपको। 2 क्लासेज या तो पीडीएफ से पढ़ लीजिए या फिर क्लास को लेकर, मतलब समय है तो क्लास ले लीजिए। ठीक है, कुल मिला के तुम्हें वो क्लास ऐसे याद करनी है कि किसी तीसरी चीज़ की पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए आपको प्रत्येक संडे आपको 6 महीने की करंट अफेयर पढ़नी है। जनवरी से अप्रैल तक की और नवंबर दिसंबर 2023 की। ठीक है, इसके लिए आपको मंथली बुक लेके आनी है कुमार गौरव सर की, और प्रत्येक संडे 300 क्वेश्चन होते हैं, उसमें ओनली 300 क्वेश्चन याद करने हैं आपको। 6 संडे में 6 महीने की वो कंप्लीट कर लेनी है। ठीक है, आपका रीजनिंग हो गया और आपका जीएस हो गया। अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में आपको पता है 50 में से 40 क्वेश्चन जो है वोकैब पे डिपेंड रहते हैं। तो आपके पास जो भी बुक है आप उस वोकैब से 1.5-2 घंटे वोकैब याद कीजिए। ठीक है, 1 घंटे का लीजिए, अगर ज़्यादा समय है तो 1.5 घंटे का लीजिए। ठीक है, आप उसके लिए प्रशांत सोलंकी सर की बुक ले सकते हैं या फिर नीतू मैडम की बुक ले सकते हैं अगर आपके पास अच्छा खासा समय है तो। अगर नहीं है आपके पास समय तो एक 180 पेजेस की पीडीएफ है, कुमार वो सर हैं प्रशांत सोलंकी, उनकी पीडीएफ से डाउनलोड कीजिए आरजे विक्रमजीत ऐप पे जाके। वहाँ से उस पीडीएफ में प्रत्येक जो टॉपिक है उसके 11 से 12 से ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं, उनसे उन्हें याद कीजिए। आपको भाई 100% रिजल्ट मिलेगा, डोंट वरी। ठीक है, वहाँ से आप उसे याद कीजिए वॉकैब के अलावा रानी मैडम की इंग्लिश की जो है 60 रूल की क्लासेज पड़ी हुई हैं, 5-5 10-10 मिनट की। उन रूल्स को आप करिए, विद एग्जाम्पल मैम ने कराया है, और आपको ज़रूर इम्प्रूव मिलेगा। आप उन 60 क्लासेज को करीब 10 दिन में कंप्लीट कर लोगे। इसके जस्ट बाद आप फिल इन द ब्लैंक्स के लिए नीतू मैम नहीं, रानी मैडम की जो क्लासेज हैं, 5 से 6 क्लासेज उन्होंने अभी कराई हैं फिल इन द ब्लैंक्स से रिलेटेड, तो उन क्लासेज को अटेंड कीजिए। वॉकैब याद करनी है, ग्रामर के लिए मैम की क्लास लेनी है, और फिर फिल इन द ब्लैंक्स के लिए स्ट्रेटजी के लिए उनकी क्लास लेनी है रानी मैम की। इंग्लिश हो गया। अब बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स के लिए आपको करना क्या है, बेसिकली मैथ्स में जो क्वेश्चन आते हैं एसएससी सीपीओ में, वो बेसिकली बहुत ही छोटे स्तर के क्वेश्चन आते हैं। उनमें ऐसा नहीं है काफ़ी टफ क्वेश्चन आते हैं। जो क्वेश्चन आते हैं वो मतलब देखने में ऐसे लगते होंगे कि हाँ टफ है, बट ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपके पास बेसिक है, बेसिक पढ़ा है आपने, तो आप उन्हें आसानी से टैकल कर सकते हो। ठीक है, तो करना क्या है आपको, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों की एक एक क्लास लेनी है। या तो अगर आपके पास पहले से क्लास ले रखी है, आपके पास नोट्स हैं, तो एक टॉपिक अर्थमेटिक का, एक एडवांस का। ठीक है, ऐसे चलने दीजिए। अगर आपके पास कोई नोट्स नहीं है तो आप 50 दिन 50 मैराथन क्लास पड़ी हुई हैं सीजीएल के लिए आदित्य रंजन सर की, वहाँ से एक टॉपिक कीजिए अर्थमेटिक का, एक एडवांस का। ज्योमेट्री के लिए आपको मतलब क्या है कि जितने भी उसकी ज्योमेट्री में थ्योरम है उन थ्योरम्स को रेडी कर लीजिए। अगर आपने थ्योरम कंप्लीट कर ली आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। बता दूं, ज्योमेट्री से 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और कुल मिला के एक टॉपिक उधर से एक टॉपिक इधर से, 2 टॉपिक डेली चलने दीजिए। ठीक है, मैथ्स में और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको अगर किसी के पास नोट्स हैं तो नोट्स से रिवाइज करो। जिसके जिसके पास कुछ नहीं है, अभी तक उसने कुछ सीखा ही नहीं है सिस्टमेटिक रूप से, तो वो वहाँ से क्लास अटेंड कर सकता है। उनमें प्रत्येक टॉपिक की प्रत्येक क्लास की 10 से 15 क्वेश्चन कराते हैं वो, तो एक टॉपिक में 30-35 क्वेश्चन कराते हैं। तो वहाँ से आप अपने मैथ्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। इससे ज़्यादा कुछ मत करिए। अगर आपके पास समय है तो आप 1 घंटे का मिनी मॉक, अगर ज़्यादा समय है तो 2 घंटे का मॉक दे लीजिए।
ठीक है दोस्तों, और आपको ज़रूर इम्प्रूव मिलेगा। 10 दिन बाद आपका स्कोर बहुत ही इम्प्रूव देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद। आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो यार लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो भाई। जय हिंद।